Now students, in this question it is given that portion AB of the wedge shown in figure is rough and BC is smooth. A solid sphere rolls without slipping from A to B. The ratio of translational kinetic energy to rotational kinetic energy when the cylinder reaches point C will be। देखिए जो ये पॉइंट हमारे पास BC, दिस इज अ स्मूथ पॉइंट, और जो AB है दैट इज रफ, और इसके ऊपर एक सॉलिड स्फेयर प्लेस किया गया है। नाउ लेट when the sphere comes to this point B, its velocity at this point is Vm. If the height of this section is equals to h, then this will be h by 2 and next one is also h by 2. जब ये स्फेयर ग्राउंड पे आ जाएगा पॉइंट सी पे, इन दैट केस लेट्स इट्स स्पीड इज v। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि A से B तक का सरफेस जो है वो रफ है, जिसकी वजह से स्फेयर जो है वहाँ पे बिना स्लिपिंग का रोल करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक स्फेयर के पास जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों फॉर्म में होगी। लेकिन B से C तक ये स्फेयर जो है अपनी जो एनर्जी है वो केवल ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी में पूरा कन्वर्ट करेगा। सो सबसे पहले फॉर मोशन फ्रॉम A to B according to law of conservation of energy, half time of mass m into Vm square plus half time of I omega square will be equals to, ये जो हाइट है h by 2 नीचे आएगा यहाँ से A से B पे, सो पोटेंशियल एनर्जी mgh by 2। नाउ हाफ mvm स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी एट दिस मिड पॉइंट, एंड ओमेगा ये जो है यहाँ पे फिक्स है हमारे पास। सो अब I की वैल्यू प्लेस करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर के लिए जो हमारे पास I का वैल्यू है I विल बी इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। तो जब इसको I ओमेगा में प्लेस करेंगे I ओमेगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम ऑफ 2/5 टाइम ऑफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को हम वेलोसिटी के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज 1/2 टाइम ऑफ एम वी एम स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम ऑफ 2/5 टाइम ऑफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच बाई 2। बाई 2 दोनों साइड से हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आएगा 7/5 एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। सो एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच इंटू 5/7, जहाँ पे रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी जो है, यहाँ से अब हम रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखें, वैल्यू ऑफ रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2/5 इंटू एम वी एम स्क्वायर। एम वी एम स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो ये इक्वेशन 1 में 5 mgh/7 है, ये प्लेस कर दिया जाए। हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 1/5 इंटू
5/7 mgh। देखिए 1/2 से ये ऊपर जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 1/5 होगा हमारे पास, और mvm² जो है इसको हम 5/7 mgh प्लेस करेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू mgh/7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और ये कंटिन्यूसली बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाउ when we are going to analyze the motion from point B to point C, in that case change in kinetic energy is equals to change in potential energy. So अब kinetic energy में कितना चेंज हुआ, हाफ टाइम ऑफ mvm², हाफ टाइम ऑफ mv² माइनस half time of mvm² is equals to mgh/2। अगेन वो जो हाइट फॉल किया है B से C पॉइंट पे आने में, जो यहाँ से हाइट फॉल होगा ये h/2 का होगा, और इससे केवल ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी में चेंज हम इस तरीके से यहाँ नोट कर सकते हैं। by2 से by2 कैंसिल, mv² माइनस mvm² इज इक्वल्स टू mgh। अब देखिए mvm², ये जो mvm² है इसकी वैल्यू है हमारे पास 5/7। सो ये हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस वैल्यू को 5/7। वन थिंग मोर, वी नीड टू करेक्ट दिस इज बाई 7। सो यहाँ पे अब देखिए 5 mgh/7 है ये वैल्यू, तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे mv² माइनस 5/7 mgh इज इक्वल्स टू mgh। नाउ mv² इज इक्वल्स टू mgh प्लस 5/7 mgh। So mv² is equals to, this will be equals to 12/7 mgh। So जब हाफ की बात की जाएगी, हाफ mv², बात करें ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी एट C, कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C, that is equals to half time of mv², and this will be equals to 1/2 into 12/7 mgh. This will be equals to 6/7 mgh. Now we need to find out the ratio of translational kinetic energy to rotational। सो रोटेशनल mgh/7 है और ये 6 mgh/7 है। सो कैनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन अपॉन कैनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू, ट्रांसलेशन में 6/7 mgh डिवाइडेड बाय 1/7 mgh, एंड वी विल गेट this result at 6/7 multiplied with 7/1, this will be equals to 6. So it is 6 times 6⁻1। this is our answer। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा दैट विल बी 6⁻1, या केवल 6 लिखेंगे यहाँ पे।